जैन बेटा, आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकली है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये डेट ये निकला कब था बेटा? 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ये निकली थी। और इसमें पोस्ट बेटा बहुत ज़्यादा है, 40,000 से ज़्यादा पोस्ट है जिनके लिए आप चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चा जी यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, वो क्या है? आपकी लास्ट डेट जो है दैट इज़ द लास्ट डेट कौन सी बेटा? आपकी 16 फरवरी। 16 फरवरी को आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आप अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी है तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बेटा इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने फोकस में रखनी है, दैट इज कि आपके इसमें सैलरीज के बारे में तो आपको पता ही है बेटा, सैलरीज आर ऑलवेज गुड इन द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में जो सैलरीज होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है बेटा 40,000 से ज़्यादा है। स्टेट वाइज है, आपकी जो भी आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट आपके लिए रहने वाली हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इनके वर्क क्या है बेटा उनके बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज कि व्हाट विल बी द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, तुम्हारी इसमें लिमिट और वो क्या चीज़ रहने वाली है, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो बेटा, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है बेटा दैट इज 40 ईयर्स। तो 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी उम्र रहेगी। इसमें भी रिलैक्सेशन है बेटा डिफरेंट, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC में से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से है तो देयर विल बी नो रिलैक्सेशन, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो देयर विल बी द 10 ईयर रिलैक्सेशन। ठीक है ना, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है साथ में OBC भी है तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC एंड ST है तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 40 से 15 साल और ऊपर जो है वो आप इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा कि आपकी इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी दैट विल बी योर 10th क्लास। ठीक है, आपका 10th क्लास के मेरिट के बेस में, आपके 10th स्टैंडर्ड में जितने नंबर आ रखे हैं उसी के मेरिट बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। कोई पेपर इसके लिए स्पेशली नहीं होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है। साथ में आपको क्या होना चाहिए बेटा, जिस भी स्टेट से या एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अब हमीरपुर से हूं तो यहाँ पे हमीरपुर की पहाड़ी लोकल लैंग्वेज है बट हिंदी भी चलेगी। ऐसे कोई स्टेट्स है बट कई जैसे आप मान लो केरल की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, गुजरात की बात करो, ऐसे कुछ स्टेट्स होती है जहाँ पे हिंदी वर्क नहीं करती है, तो लोकल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको बेसिक कंप्यूटर का थोड़ा बहुत मतलब कैसे आपने PDFs वगैरह डाउनलोड करने हैं, टाइपिंग कैसे करनी है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मतलब असेंट्री की पर्सन हो आप, तो वो भी होना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो ये आपको मैंने सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है सो दैट बेटा ये आपके काम जो है वो आ सकती है। सेकेंड थिंग, अगर आपके उसमें मार्क्स नहीं है, मतलब आप जो फॉर्म भरोगे ना बेटा, ठीक है, एक चीज याद रखना कि मान लो कि आपने जहां से 10th स्टैंडर्ड किया है वहां पे मार्क्स नहीं होते थे, ग्रेड होते थे, तो आपने जो फॉर्म फिल करना है ना वो ग्रेड के थ्रू नहीं करना है, वो ग्रेड को आप चेंज करोगे किसमें, नंबर में। और क्राइटेरिया आपको ये अगर आप वेबसाइट पे चेक करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस वाली वेबसाइट है तो आपको इस पे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे दे रखी हैं कि आपका क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि मार्क्स को मैं आपको वही दिखा रही थी यहाँ पे, शायद मेरे से ऊपर चला गया है वो, कि आपको मार्क्स को चेंज करना पड़ेगा ग्रेड्स में, तभी आप है ना अप्लाई विद मार्क्स ओनली। हाँ ये है देखो, ठीक है ना, अगर आपने 10th में आपको क्या मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं या ग्रेड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, तो आपको ये आप समझ सकते हो कि आपको इनको जो है वो डिफरेंट में चेंज करके आपको जो भरना है वो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है, नंबर्स में ही भरना है, फॉर्म में ग्रेड नहीं देने बेटा, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमम 100 मार्क्स लेके चलने हैं। अगर आप अपना फॉर्म ठीक से नहीं फिल करेंगे, अधूरा फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सेकंड थिंग, आपको
जो भी फॉर्म भरना है बेटा वो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट में जाके ही भरना है। आपको यहाँ वहाँ कहीं पे भी मार्क्स भरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी फॉर्म आपको कोई भी वेबसाइट बोलती है कि आप यहाँ फॉर्म नहीं, आप बस पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा, ओपन हो चुका है अभी, बस वही एक मोड है जिसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई और मोड बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे एक और देखनी है, दैट इज कि स्टेट वाइज जो है ना बेटा यहाँ पे पोस्ट दे के रखी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज ना बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का या यूटी से जो भी है बेटा आपका, उसमें आपको क्या दे के रखा है, ये सारा का सारा जो है बता दिया है कि आपको कितनी कितनी पोस्ट है। जैसे मतलब मान लो आंध्र प्रदेश में आपको लैंग्वेज तेलुगु आनी चाहिए, रिजर्व्ड ओबीसी, अनरिजर्व्ड ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिजिकल जो डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट दीज, तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी अलग अलग है ना बेटा, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखना है कि आपके असम में तो आपको असमी और असमिया आनी चाहिए, असम में बंगाली और बंगा, असम में ही बोडो, ये सारी अलग अलग, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल में हिंदी, जम्मू कश्मीर में हिंदी या उर्दू, झारखंड हिंदी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र कोंकणी या मराठी, महाराष्ट्र ही मराठी है, फिर आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में बंगाली, आपको नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदी या इंग्लिश, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर या इंग्लिश, नॉर्थ ईस्ट में ही मिजो, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में हिंदी और इंग्लिश, पंजाब में ही पंजाबी, आपको सारी की सारी जो है बेटा ये पोस्ट आपके लिए वैलिड है एरिया वाइज, ठीक है। तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज, जैसे मतलब मान लो पंजाब में आप भरना है तो आप हिंदी इंग्लिश के लिए भी भर सकते हैं, आपको 2 ही अनरिजर्व्ड मिलेंगी, लेकिन आप पंजाबी लैंग्वेज के साथ मिलेंगे तो 318 मिलेंगी। ऐसे ही एरिया वाइज हैं सारी की सारी पोस्ट। तो ये सारा आपको बेटा इसी वेबसाइट में मिल जाने वाला है, इन पोस्ट को भरो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बेटा, ठीक है। विद दिस जय हिंद जय भारत। गुगू